एक अनपढ़ गंवार पत्नी। सुबह अपने कमरे से निकलकर सीमा ने अपनी सासू माँ के पैर छुए। मालती जी, सीमा की सास ने अपनी बहू को आशीर्वाद देते हुए कहा, अरे सीमा, ये पल्लू क्यों रखा है? हटाओ इस पल्लू को, इसकी ज़रूरत नहीं है हमारे घर में। तुम यहाँ आज़ादी से रह सकती हो। हम तुम्हें यहाँ रीति रिवाजों में बांधने के लिए नहीं लाए हैं। क्या मम्मी, तुम भी इस ग्वार को क्या समझा रही हो? एक हफ्ता हो गया समझाते हुए इस बात को, पर अभी तक कुछ भी समझ में आया? राहुल ने अपनी माँ को गुस्से में कहा। राहुल और सीमा की शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था। सीमा गांव के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पली बड़ी थी, जहां पर रीति रिवाजों को ज़्यादा सम्मान दिया जाता था। राहुल ने अपनी माँ को फिर से टोका, माँ देखो ना, मैं कितना हैंडसम हूँ और ये उतनी ही गंवार। पता नहीं आपने मेरी शादी इससे क्यों करवा दी। इसको तो किसी चीज़ की अकल नहीं है। मुझे तो एक से बढ़कर एक लड़की मिल जाती है, पर पता नहीं आपने इस लड़की में क्या देखा। राहुल की माँ ने पलटकर जवाब देते हुए कहा, बेटा, लड़कियां तो बहुत मिल जाती हैं, पर जो संस्कार सीमा के अंदर हैं वो आज के समय में किसी भी लड़की के अंदर नहीं मिल पाते। ये सुनकर राहुल गुस्से में अपने ऑफिस के लिए निकल गया। सीमा अपने ससुराल में अच्छे से घुलने मिलने की कोशिश कर रही थी। ससुराल के सारे तौर तरीके अपने मायके से बिल्कुल विपरीत थे। जहां उसके मायके में सभी रीति रिवाजों के बंधन में बंधकर चीज़ें प्रस्तुत की जाती थी, वहीं उसके ससुराल में इसके विपरीत था सब कुछ। ससुराल में सभी एक साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर भोजन करते थे। घर में किसी को बोलने और कुछ भी करने की किसी भी तरह की रोक टोक नहीं थी। बस कमी थी तो राहुल के प्यार की, जो सीमा को दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा था। राहुल को सीमा का एक गांव से संबंधित होना पसंद नहीं था। वो हमेशा से एक मॉडल और ऊंचे ख्यालात की लड़की से विवाह करना चाहता था। सीमा ने वैसे तो स्नातक तक की पढ़ाई अपने कॉलेज से की हुई थी, पर कभी शहरी माहौल में रहने का मौका नहीं मिला था। इसी बीच राहुल का तबादला मुंबई हो जाता है। उसे ना चाहते हुए भी सीमा को अपने साथ ले जाना पड़ता है। घर पर रहते हुए माँ के दबाव के चलते राहुल की सीमा से फिर भी थोड़ी बहुत बात हो जाती थी, पर जब से राहुल मुंबई आया था उसने सीमा से दूरी बना ली थी। देर रात तक अपने दोस्तों के साथ पार्टियां करता और कई कई दिन तक घर भी नहीं आता था। सीमा को अब इन सब चीज़ों की आदत पड़ चुकी थी। उसने घर पर घुट घुट कर रहने की बजाय बाहरी दुनिया को जानने का फैसला किया। खाली समय में वो शहर की हर छोटी बड़ी जानकारी जानने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिन बाद राहुल की माँ का संदेश आया कि वो कुछ समय के लिए मुंबई रहने के लिए आ रही है। यह सुनकर सीमा बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि चलो कम से कम कुछ दिनों के लिए एकांत की दुनिया में उसे कोई साथी तो मिलेगा। फिर कुछ दिन बाद सीमा की सास उसके पास मुंबई में आ जाती है। दोनों सास बहू अपना दुख सुख बांटती हैं और सीमा उन्हें खाली समय में मुंबई दर्शन भी करवा रही थी। सीमा की सास देख रही थी कि राहुल किसी भी हाल में सीमा को स्वीकार नहीं कर रहा था। माँ के घर आने के बाद भी राहुल का वही हाल था। एक दिन सीमा की सास को अचानक से सीने में दर्द की शिकायत होती है। उन्होंने राहुल को फ़ोन किया, पर उधर से कोई उत्तर नहीं आया। इधर सीमा ने जैसे ही देखा कि सास की तबीयत बिगड़ रही है, उसने तुरंत अस्पताल में फ़ोन मिलाया और तुरंत भर्ती कराया। राहुल को जैसे जैसे यह सूचना मिली तो वह भागते हुए अस्पताल आया।
तब तक इधर उसकी माँ को होश आ चुका था। राहुल घबराते हुए अपनी माँ के पास पहुंचा और जाते ही माँ को गले लगा लिया। राहुल ने भरे गले से अपनी माँ से पूछा, माँ आपको अस्पताल किसने पहुंचा? तो उसकी माँ ने जवाब देते हुए कहा कि जिसे तुम अनपढ़ गंवार समझता था ना, आज उसी की वजह से मैं जिंदा हूँ। अपनी माँ की यह बातें सुनकर राहुल को आत्मग्लानि हो रही थी। उसको समझ नहीं आ रहा था कि वह सीमा का सामना कैसे करे। आज राहुल अच्छी तरह समझ गया था कि सिर्फ मॉडर्न कपड़े पहनने से मॉडर्न नहीं होते, बल्कि समझदारी से जो परिस्थिति संभाले वही मॉडर्न है। जय माता दी। धन्यवाद।